हेलो। हाय। कैसे हो आज आप सब? आज हमारा कोई टॉपिक नहीं है, स्पीकिंग टॉपिक नहीं है कि किस पे मैं लेक्चर दे रही हूँ जहाँ किस पे आपको समझा रही हूँ। आज हम नॉर्मली बात करेंगे जो मुझे इंस्टा और फेसबुक में, जहाँ वैसे भी मुझे क्वेश्चंस मेरे क्लाइंट्स करते हैं कि मैम हमारा ये वाले क्वेश्चन इनका ज़रूर आंसर करना। तो आज मैं क्वेश्चन आंसर का, बेसिकली जो आपके क्वेश्चन होंगे उनका आंसर करूँगी। हेलो पूनम, हेलो आरती, हेलो रिपिक, हाउ आर यू। आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझे इस टाइम पे टाइप कर सकते हो, उनका मैं आपको आंसर कर दूंगी, क्योंकि मैं इस टाइम पे इंस्टा पे भी और फेसबुक दोनों पे लाइव हूँ, तो थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट है कि दोनों साइड्स पे देखना। हाय नमन, हाउ आर यू। हाय तन्वी। तो पहले आज हम बात करते हैं, अमन इंस्टा ने मेरे से वीक पहले क्वेश्चन किया था कि क्या हम रूह अफ़ज़ा शरबत वेट लॉस में ले सकते हैं। और ये बहुत ही कॉमन है इन दिनों में, सर्दियों में, क्योंकि ठंडा ठंडा हमारा दिल करता है कि कुछ लें। तो अमन, मैं आपको ये बोलूँगी कि वेट लॉस में आपको शरबत बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिकॉज इट्स हाई इन कैलोरीज। हाय नकुल, हाय आरती। और बिकॉज जब हम वेट लॉस में शरबत लेते हैं तो जितनी भी आपने मेहनत की होती है, 7-8 डेज प्रॉपर फॉलो किया होता है डाइट, तो ये आपका रिजल्ट नहीं आने देगा, बिकॉज एक चम्मच में भी यू कैन से 50-60 कैलोरीज हैं। तो शरबत आपका वेट कभी कम नहीं होने देगा, इसलिए ट्राई टू अवॉइड इट। उसकी जगह मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ, क्योंकि कुछ आजकल ठंडा ठंडा पीने का मन होता है। जैसे मैंने वाटरमेलन स्लश आपको बताई थी रेसिपी, वो ले सकते हो। किसी भी फ्रूट का जैसे घर में लाइक नॉट जूस एक्सट्रैक्ट नहीं करना, ग्राइंडर में उसको आप जूस ले सकते हो। और इसके अलावा सत्तू ले सकते हो, सत्तू की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नींबू पानी ले सकते हो, लस्सी ले सकते हो, मैंगो पन्ना ले सकते हो सॉल्ट डाल के। मीन दीज आर हेल्दी लाइक ऑप्शन, जिनके साथ अगर आप लेते हो समर्स में, आपका वेट लॉस भी रिड्यूस हो जाएगा। एंड आपका जो थर्स्ट है गर्मियों में, वो थर्स्ट भी ठीक हो जाएगी। हाँ जी, यहाँ पे करुथा पाए, हेलो हाउ आर यू। और उसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन मिसेस नीलम का फेसबुक से, कि मैम डायबिटीज़ में हम गुड़ ले सकते हैं कि नहीं। हाँ, ये बहुत ही कॉमन और बहुत अक्सर लोगों को लगता है कि डायबिटीज़ में हम गुड़ ले सकते हैं। गुड़ तो भी बहुत ही हेल्दी है, तो जबकि ऐसा नहीं है। शुगर इज शुगर, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो हनी हो, चाहे वो ब्राउन शुगर। बहुत सब लोगों के माइंड में होता है ना कि ब्राउन शुगर हम ले सकते हैं। जी ब्राउन शुगर क्या है, ब्राउन शुगर तो बहुत हेल्दी है। मेरे पास आके भी क्लाइंट यही बोलते हैं कि ब्राउन शुगर बहुत हेल्दी मैम, वो हम 1 चम्मच ले लेते हैं, 2 चम्मच लेते हैं। बट जिनको डायबिटीज़ है, यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि उनको डायबिटीज़ में जो शुगर है वो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। रीज़न बीइंग कि शुगर भी हाई कैलोरी है, हाई ग्लाइसेमिक है, तो ये आपका वेट बढ़ाएगी। शुगर इज शुगर, पॉइजन इज पॉइजन फॉर डायबिटीज़। वो कोई भी है, चाहे शुगर हो, गुड़ हो, हनी हो, तो आपने अपना जो गुड़ है वो अवॉइड करना है। क्योंकि गुड़ इज़ लाइक जैसे हमारा मैदा है, मैदा रिफाइंड है, तो चीनी इज ऑल्सो रिफाइंड, बट है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स ही ना। सेम वैसे गुड़ भी शुगर ही है, हम गुड़ से शुगर बनाते हैं उसकी आगे प्रोसेसिंग करके। तो बट हम इसलिए शुगर पेशेंट्स को मैं स्ट्रिक्टली बोलती हूँ कि आप गुड़ ना लें, उनका शुगर लेवल बढ़ता है। उसकी जगह आप जैसे दिन में उनको एक फ्रूट अलाउड है, उससे अपनी शुगर पूरी करें, दूध दही से पूरी करें, लस्सी ले सकते हैं, सत्तू ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सके। इस तरह की चीज़ें लेके वो अपना जो उनकी है थर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे आरती दीपक का क्वेश्चन है कि मैम मैं जब भी वेट स्टक हो जाता तो क्या करें। देखो डियर, वेट स्टक होने का जो रीज़न है बेसिकली वो ये होता है कि आई थिंक मैंने एक प्लेट्यू स्टेज में लाइव भी किया था, वीडियो भी थी मेरी, वो भी एक बार आप ज़रूर देख लेना। इसका ये बहुत ही कह सकते हो काफ़ी लेंथी है, बट मैं शॉर्ट में ये बताऊंगी कि जब आपका स्टक होता है तो अपनी रूटीन को चेंज करो, अपनी कैलोरीज को लाइक अगर तो लग रहा है कि आप बहुत लो कैलोरी डाइट ले रहे हो तो कैलोरीज थोड़ी और ऐड ऑन करो। मीन्स प्रोटीन जो कंटेंट है वो अपनी डाइट में बढ़ाओ। जितना आपका प्रोटीन कंटेंट बढ़ेगा आपका वेट लॉस और इजी हो जाएगा। एंड अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हो तो एक्सरसाइज की ड्यूरेशन बढ़ाओ। अगर इफ़ यू आर ऑलरेडी डूइंग एक्सरसाइज, पहले से ही एक्सरसाइज कर रहे हो, तो फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि आपकी जो एक्सरसाइज आपकी बॉडी है और एक्सरसाइज मांग रही है, तो उसको डबल करो।
मीन्स डबल इन द सेंस कि लाइक जैसे सपोज आप वॉक पहले 45 मिनट करते हो, 45 मिनट में अगर आप 3 किलोमीटर करो तो आप 6 to 7 किलोमीटर करो। अगर आप एरोबिक्स करें तो एरोबिक्स को चेंज करके उसकी स्पीड डिफरेंट करो। अगर आप खाली वॉक की ही कर रहे हो तो थोड़ी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करो। इस तरह से कुछ ऐड ऑन करो कि आपका जो वेट है वो स्टक ना हो। और कैलोरीज भी, अगर आपकी बहुत लो कैलोरी डाइट है तो कैलोरीज ऐड करो और प्रोटीन्स ऐड करो। डेफिनेटली जो आपका स्टक वेट है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट हम वेट लॉस में माइनर चीज़ें जो कर देते हैं ना कि लाइक नमकीन खा लिया, थोड़ी सी शुगर खा ली, अगर वो चीज़ों की निबलिंग्स है, पंजाबी में हम उसे बोलते हैं ठुंगे मारना, हाँ निबलिंग्स, तो निबलिंग्स अगर आपकी है तो आपका वेट लॉस बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पे था किसी का क्वेश्चन कि हम लाइक वन कैन हैव फुल मेलन ड्यूरिंग वेट लॉस। ये नकुल का है, एकता जी का है कि वन कैन हैव फुल मेलन ड्यूरिंग वेट लॉस। डियर एकता, ऐसा है कि ऑब्वियसली आप मेलन ले सकते हो ड्यूरिंग वेट लॉस, बट इनकी जो डेंस कैलोरीज है रेदर देन वाटरमेलन, मैं हम आपको यही सजेस्ट करूंगी कि वाटरमेलन जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है वेट लॉस के दौरान। अदरवाइज खरबूजा इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी फ्रूट और लो कैलोरी फ्रूट में ही माना गया है, बट इसकी अमाउंट हमें ज़्यादा नहीं ले सकते। जैसे अगर आप वेट लॉस में हो तो 2-3 पीसीज ले सकते हो। अगर आप ज़्यादा गर्मियों में इस तरह के फ्रूट इंजॉय करना चाहते हो तो वाटरमेलन इज़ द बेटर चॉइस रेदर देन मेलन, क्योंकि वो आपका वेट को रुकेगा नहीं। आपका वेट अगर आप वेट रिडक्शन में हो तो वो प्रॉपर जाती जाएगी। तो आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी नहीं क्लियर तो आप मुझे दोबारा टेक्स्ट कर सकते हो। हाय डिम्पी, हाउ आर यू? डिम्पी कैसे चल रहा है वेट आपका? कुछ तो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं, बहुत अच्छा लगता है जब वो मैसेज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर सखमीन ने फेसबुक में ये क्वेश्चन किया था कि मैम मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो हॉस्टल में इस तरह की क्या ऑप्शंस हैं कि मेरा वेट लॉस हो जाए। क्योंकि मोस्टली लोगों को लगता है कि हॉस्टल में रह के, जहाँ लोग बाहर जॉब करते हैं, कि उनका कोई वेट लॉस करना डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं है। अगर डियर आप हॉस्टल में रह रहे हो, अगर तो आप नॉन वेजिटेरियन हो, फिर तो आपके लिए वेट लॉस करना बहुत ही ईजी है। आप जैसे अपनी डाइट में ओट्स हो गया, जो रेडीमेड, क्योंकि इंस्टेंट आप ले सकते हो, इंस्टेंट फूड जो है जैसे ओट्स हो गया, और सम टाइम यूजली भी ले सकते हो। और एग्स इज़ द बेटर चॉइस, मीन्स एग्स को आप मैस में बॉईल करके भी ले सकते हो। मैस वाले भैया को ये भी बोल सकते हो कि इसका ऑमलेट बना के दे दें। तो अगर इस तरह के फूड आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो, सैलड्स भी आप ले सकते हो। और जो टोफू है, जो नॉन वेजिटेरियन है, वो टोफू ले सकते हैं। अगर आप डिनर में ये वाली 2-3 चीज़ें ही लेते हो तो आपका 101% है कि हॉस्टल में रह के भी वेट लॉस हो जाएगा। बाकी वेट लॉस में कभी ना भूलें कि चाहे आप हॉस्टल में हो चाहे घर में हो, आपको स्वीट्स, फ्राइड, ये सब चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी ही पड़ती है। रीज़न बीइंग क्योंकि इनका जो है कैलोरी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, कैलोरी डेंस फूड होते हैं। तो ये जब हम वेट लॉस में होते हैं, क्या होता है कि आपको कैलोरी डेफिसिट बॉडी चाहिए। कैलोरी डेफिसिट होगी तो आपका वेट लॉस होगा। अगर वो कैलोरी डेफिसिट नहीं होता, अगर आपका इनटेक एंड आउटपुट बराबर है तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। अगर आपका इनटेक कम है, आउटपुट ज़्यादा है, मीन्स आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो और बहुत तरीके से बैलेंस मील ले रहे हो, तो आपका 100% के वेट लॉस होगा ही होगा, वो चाहे आप हॉस्टल में हो। तो दीज आर सम लाइक ऑप्शंस। ऑब्वियसली आप हॉस्टल में रह के कर सकते हो कि कोई भी इस तरह का लंच जो मील है वो आप अपनी मेस का इंजॉय कर सकते हो, और ब्रेकफास्ट और डिनर को ही खाली आप चेंज करोगे तो आपका जो वेट लॉस है उसमें एग्स, टोफू, सोयाबीन, इस तरह की चीज़ें, सैलड्स, ये सब आप इंक्लूड करते हो तो आपका वेट लॉस इजी से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट था कि क्या ग्रीन टी जो है वो वेट लॉस में हेल्प करती है। आप सबको लगता हो ना कि ग्रीन टी जो है वेट लॉस में हेल्प करती है। मेरे पास भी रोज़ बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि मैम ग्रीन टी जो है मैं जब कहीं पार्टी में जाती हूँ तब भी मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ आके खूब सारा खा के। फिर कभी रेस्टोरेंट में गई हूँ, जब बच्चों की बर्थडे पार्टी के बाद आती हूँ तो मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ, क्योंकि ग्रीन टी सबको यही लगता है कि ग्रीन टी जो है, खाना कुछ भी खा लो बाहर से, चाहे आप 1000 कैलोरी खा के आ जाओ, खूब गोलगप्पे, आइसक्रीम, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, इस तरह की चीज़ें खा के भी आ जाते हो, तब भी सभी को लगता है कि वेट लॉस आके ग्रीन टी ले लोगे ना तो वेट लॉस हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये किनका था? रीना। हाँ जी रीना जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रीन टी जो है एक वो आपका बेसिकली मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करती है। अगर आप कुछ भी खा रहे हो, आपको लगता है कि आपने बहुत हैवी मील खा लिया, तो तब भी वो वेट लॉस में
ऐसा नहीं कि वो वेट लॉस कर देगी। वेट लॉस में दीज आर लाइक लो कैलोरीज या वेरी निग्लिजिबल कैलोरीज कह सकते हो, नॉन कैलोरीज, बिल्कुल एम्प्टी कैलोरीज है इनमें। न्यूट्रिशन है बट कैलोरीज नहीं है। जब कोई भी आप कैलोरी फ्री फूड लेते हो, जैसे सिंपल वाटर भी लेते हो, तो वो आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। डायरेक्टली टी का कोई लेना देना नहीं है वेट लॉस के साथ। इनडायरेक्टली ये कि ये आपकी हंगर को कंट्रोल करता है। जिन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो लोग बहुत ज़्यादा चाय के शौकीन हैं, तो उन्होंने अगर अपनी हैबिट को स्विच ऑन करना है हेल्दी की तरफ, तो वो अपना ग्रीन टी की तरफ ले सकते हैं दिन में 1 या 2 कप। और यहाँ पे मैं ये बोलूँगी, जिन लोगों को विटामिन डी डेफिसिट है या बोन्स का इशू है, उनको कभी भी ग्रीन टी नहीं लेना चाहिए। बिकॉज वो क्या करती है कि आपकी जो विटामिन डी की हिंड्रेंस होती है, एब्जॉर्प्शन नहीं होती इतनी कैल्शियम की। तो इसलिए ये नहीं है कि कोई भी हेल्दी चीज़ है वो अनलिमिटेड ले लो, क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ 5-5, 10-10 कप ग्रीन टी के उनकी डाइट में होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई पेशेंट आया, वो बोलता है कि हम पहले यहाँ से डाइट ले रहे थे, या XYZ ये फॉलो कर रहे थे, या नेट से देखा, गूगल से देखा, क्योंकि इट्स वेरी कॉमन कि नेट आप यूज़ करते हो, तो उनके जो डाइट में मिनिमम 8 to 10 कप ऑफ ग्रीन टी होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ग्रीन टी इज़ ए हेल्दी ऑप्शन रेदर देन ओवर टी। वो आप 1 या 2 कप ले सकते हो, बट ये आप बोलो कि डायरेक्टली आपका वेट लॉस ग्रीन टी से होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो एंटीऑक्सीडेंट है, वो ग्रीन टी से मिलते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट है। बट नॉर्मली वेट लॉस में इसका बहुत ज़्यादा नहीं है रोल। हाय किरण, हाउ आर यू? हाय रंधावा जी। और उसके बाद है कि जैस्मीन ने दिल्ली से हमें फेसबुक में क्वेश्चन था कि राइट एज क्या है वेट लॉस करने के लिए। कि मेरी जो बेटी है उसका जो यहाँ पे है एक क्वेश्चन कि उज्जवल ने कि मैम क्या एवरीडे सौंफ वाटर ले सकते हैं फॉर वेट लॉस? ऑफ कोर्स उज्जवल, इट्स गुड। कॉन्डिमेंट एंड स्पाइसेस हमेशा ही हमारी हेल्थ के लिए, जो हर्ब्स हैं, इट्स न्यूट्रिशन वाइज भी अच्छे हैं, और क्योंकि वैसे रूटीन में हमसे इतना नहीं लिए जाते। हाय आस्था, हाउ आर यू? तो इसलिए जब भी आप सौंफ वाटर, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि सौंफ वाटर आपका डायरेक्टली वेट लॉस में हेल्प कर रहा है। आप कुछ भी खा लोगे तो सौंफ वाटर ले लोगे तो आपका वेट लॉस होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सौंफ वाटर आपकी डाइजेशन में हेल्प करेगा। आपकी लाइक जैसे कोई गैस, एसिडिटी, इस तरह की प्रॉब्लम है उसमें हेल्प करेगा। सेकेंडली, जैसे सपोज आपको बहुत ज़्यादा हंगर फील होती है तो उसके लिए भी ये हेल्प करेगा। तो इसलिए सौंफ वाटर, अदरवाइज देयर इज़ नो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सौंफ। अगर आप डेली भी लेते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने सौंफ वाटर ही लेना है। सौंफ को आप रोस्ट करके एज ए स्वीडिश की तरह च्यू करके भी ले सकते हैं। बिकॉज जब हम वेट लॉस में होते हैं तो मीठा वगैरह हम कम ले रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि दिल करता है कुछ मीठा खाओ खाने के बाद। तो उस टाइम पे भी ये राइट चॉइस है कि यूज़ एज ए स्नैक, मीठा स्नैक। आप लाइक उसको सौंफ को तवे पे रोस्ट कर लो, और रोस्टेड जो सौंफ है बिल्कुल वो मीठा जैसा, मीन्स वो देती है आपको इफेक्ट। उसके बाद एक किरण का है मैसेज कि मैम क्या लेमन वाटर से वेट लॉस होता है? हाँ किरण, बिल्कुल डेफिनेटली होता है। बिकॉज जो लेमन वाटर है, हाँ, बट डिपेंड, ये नहीं कि शिकंजवी, जो हमारे पंजाबी शिकंजवी पीते हैं, शबीलों का मौसम है ना, तो शिकंजवियाँ मीठे वाली, शरबत वाली भी शरबत डाल के हमने लेमन वाटर लिया, उसका नहीं। अगर आप सॉल्टी लेमन वाटर लेते हो, उसमें सॉल्ट डाला, भुना हुआ जीरा डाला, ब्लैक पेपर डाल रहे हो, इस तरह का अगर लेमन वाटर लेते हो तो डेफिनेटली, बिकॉज जो लेमन वाटर है आपके टॉक्सिन जो हैं उसको रिमूव करता है। एंड सेकेंडली, इट्स रिच इन विटामिन सी, पोटाशियम। ये आपकी इस तरह के वेदर में तो बहुत ही अच्छा है कि जितनी आपका अगर स्वेटिंग भी हुई है तो आपका जो लॉस हुआ है मिनरल्स का, सोडियम, पोटाशियम का, तो वो पूरा हो जाता है। इसलिए लेमन वाटर का सेवन जरूर करें, चाहे आप वेट लॉस भी हो चाहे नहीं भी हो। क्योंकि मैं तो नॉर्मल पर्सन को भी लेमन वाटर देती हूँ। ये कि नॉर्मल पर्सन जो वेट गेन में है वो अपना हनी भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, बट जो वेट लॉस में वो सॉल्टी लेमन वाटर ले तो उनके लिए बहुत ही ये हेल्दी रहेगा। हाँ जी, यहाँ पे है क्वेश्चन इंस्टा पे कि पूनम राय का है, क्या PCOD डाइट से क्योर हो सकती है? देखिए, जो PCOD है पूनम, डाइट से बिल्कुल क्योर हो सकती है। इट्स नॉट, यू कैन से कि इट्स लाइक डायबिटीज़, मीन्स इसका जो ट्रीटमेंट है इसको हम क्योर कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। विद डाइट
हम इसको लाइक कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारी ज़्यादा सिस्ट ना बने, स्मॉल सिस्ट ना बने, अगर हमारी डाइट जो है वो हेल्दी है, हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी है। पीसीओडी को क्योर करने में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका लाइफस्टाइल, बिकॉज अगर आप बहुत लेट नाइट तक सो रहे हो, जाग रहे हो और बहुत लेट उठ रहे हो, तो ये भी आपके शुगर लेवल, इंसुलिन लेवल पे इफ़ेक्ट करता है। इसलिए पीसीओडी में खाली डाइट नहीं, आपका लाइफस्टाइल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अच्छा कर लेते हो अपनी डाइट में, रिफाइंड प्रोडक्ट्स पीसीओडी में बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। लाइक जिस तरह से हो गया कि आपका मैदा प्रोडक्ट्स हो गया, शुगर प्रोडक्ट्स हो गए, बेकरी हो गए, पैक्ड प्रोडक्ट्स हो गए, रिफाइंड प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब आपने अवॉइड करने हैं। हेल्दी जैसे आपका जो घर का रोटी है, सब्जी है, मैं हमेशा हर वीडियो में यही बोलती हूँ, घर का खाना पाए, जो नॉर्मल रोटी, पानी, दूध, ये सब ले सकते हो, बट आपका शुगर लेवल जो है वो कम होना चाहिए। तो आप डेफिनेटली आपका पीसीओडी, और साथ में एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो पीसीओडी क्योर नहीं होता, क्योंकि आपका शुगर लेवल नॉर्मल जल्दी नहीं होता। तो साथ में आधा पौना घंटा वॉक या एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक इंस्टा पे क्वेश्चन है कि मैं वन मोर क्वेश्चन, अगर वेट का रुक गया हो तो क्या करिए। मैंने वैसे पहले भी बोला है हरपाल कि अगर वेट आपका रुक जाए तो लाइक आप उसमें प्रोटीन डाइट थोड़ी सी ऐड करें और अपनी एक्सरसाइज को चेंज करें। अगर आप अपनी एक्सरसाइज को चेंज करते हो तो वो डेफिनेटली आपको इफेक्ट देगा। और हर मील जो है अपनी कैलोरीज को काउंट करके देखें कि मीन्स कुछ भी इस तरह से ना हो कि आपको जो अनवांटेड कैलोरीज आपकी डाइट में जा रही हो। मीन्स लाइक जैसे सपोज आपको पता ही नहीं है कि आप खरबूजा ही है, जैसे एक क्लाइंट ने पूछा था कि खरबूजा खा सकते, खरबूजा ही ज़्यादा खा लो कि ये तो हेल्दी फूड है, ये तो मैं खा ही सकती हूँ ना। तो इस तरह से मीन्स आपने लाइक जो भी आपके इस तरह के फूड है, छोटे छोटे जैसे निबलिंग्स होगी, कोई आइसक्रीम का एक स्कूप हो गया, या लाइक आपका नमकीन का निबलिंग्स होगी, ये सब चीज़ें अवॉइड करें अगर वेट आपका स्ट्रक हो गया। और एक्सरसाइज ट्राई करें कि थोड़ी सी उसकी एंड्योरेंस बढ़ा दें। और डाइट को अगर आप बहुत लो कैलोरी डाइट ले रहे हो, या तो बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो उसका थोड़ा कैलोरी डेफिसिट डालें। अगर आप बहुत ऑलरेडी बहुत लो कैलोरी डाइट ले रहे हो, क्या होता है कि जब बहुत लो कैलोरी डाइट लेते हो तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है लाइक वो लो हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है तो फिर आपका जो वेट लॉस है वो मुश्किल हो जाता है। और एक क्वेश्चन और था इस पे इंस्टा पे, हाय इंदर, हाउ आर यू। और एक था क्वेश्चन कि राइट एज क्या है वेट लॉस में। हाँ जी बोलो। इंस्टाग्राम पे था, प्लीज सजेस्ट फॉर हेयर फॉल, व्हाट शुड वी इनटेक मोर इन आवर डाइट फॉर हेल्दी हेयर। ओके, ये है क्वेश्चन मुलानी का। मुलानी, ओके। मुलानी देखो, हेयर फॉल के लिए अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो अगर आप हेल्दी नहीं ले रहे हो तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हेल्दी लेना। और इस पे ऐसा है कि जैसे जो हेयर फॉल के लिए डाइट है सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रीन लीफी वेजिटेबल अपनी डाइट में ज़्यादा ऐड करें। एंड सेकेंडली आप अपनी डाइट में जैसे वाइटमिन सी रिच फूड ज़्यादा ऐड करें, जैसे ऑरेंज, मौसमी, नींबू पानी, आंवला पाउडर, ये ऐड करें। ड्राई फ्रूट ज़्यादा ऐड करें। ड्राई फ्रूट में भी आप पंपकिन सीड्स एंड वॉलनट ज़रूर ऐड करें, बिकॉज ये आपके हेयर को न्यूट्रिशन देगा और आपका हेयर फॉल भी स्टॉप होगा। और सेकेंडली मेकअप को टिप देती हूँ हेयर फॉल के लिए कि आप अपना अगर बहुत ज़्यादा शैम्पू करते हो तो शैम्पू थोड़ा कम करो। नेचुरल जैसे रीठा हो गया, शिक्काकाई, आंवला से आपका हेयर वॉश करो, उससे आपका जो हेयर फॉल है वो स्टॉप होगा। और सेकेंडली अपनी डाइट में प्रोटीन्स भी ऐड करो। जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं ना, जिनकी डाइट में रिफाइंड एंड मीठा होता है बहुत ज़्यादा, उनको भी अवॉइड करना चाहिए। हेयर फॉल के लिए मीठा भी उतना ही कल्प्रिट है जितना कि बाकी सब फ्राइड वाइट फूड इस तरह के। तो मीठा अवॉइड करो अगर आपकी डाइट में मीठा ज़्यादा है। और विटामिन सी रिच, मैग्नीशियम रिच और बायोटिन रिच, बायोटिन में जैसे आपके आगे सारी मशरूम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, इस तरह की सारी वेजिटेबल्स ज़्यादा ऐड करो। और दिन में मिनिमम
4 to 500 मिल्क जरूर लें, और इट शुड बी ऑन स्किम्ड मिल्क, कि इसमें ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए, कि आपको प्रॉपर हर एक चीज़ की न्यूट्रिशन मिले। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिर अपनी डाइट में आप एग जरूर ऐड करें, ये भी आपकी हेयर को स्ट्रेंथ मिलेगी इससे भी, और आपका हेयर फॉल स्टॉप होगा। और हेयर फॉल का एक और भी रीज़न हो सकता है कि आपका डैंड्रफ, अगर डैंड्रफ है तो प्लीज़ डैंड्रफ का ट्रीटमेंट जरूर लें, फिर भी वो भी एक रीज़न होता है। और एक था और क्वेश्चन के स्टक हो जाता है, ये तो मैंने बता दिया कि फ्रूट इवनिंग टाइम ले सकते हैं, राज इंस्टाग्राम का, कि हम फ्रूट इवनिंग टाइम में ले सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों का माइंड में चलता है कि हम इवनिंग टाइम में फ्रूट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो। देखो, अगर तो आप वेट लॉस पे हो तो लाइक डिनर में फ्रूट जो है वो अवॉइड करना चाहिए, बट इवनिंग टाइम लाइक 5:30 6:30 तक आप फ्रूट आराम से ले सकते हो, कोई फ्रूट भी ले सकते हो। उनके लिए ये हार्मफुल है जिनका डाइजेशन रेट बहुत स्लो है, जिनको डाइजेस्ट नहीं होता। देखो, अगर किसी को इनडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन है तो मैं उनको हमेशा ही बोलती हूँ कि आपने डिनर से 1 घंटा पहले एप्पल जरूर लेना है, एप्पल जब पाया जाए इस तरह का कोई भी फ्रूट, तो इसलिए आप इवनिंग में फ्रूट ले सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक जसकौर का क्वेश्चन है कि मैम लंच में 2 सब्जी ले सकते हैं वेट लॉस के लिए? देखिए, जब आप वेट लॉस में होते हैं ना तो हमें कैलोरी काउंट जरूर करना पड़ता है। अगर हम 2 सब्जियां ले रहे हैं तो 2 सब्जियां डेफिनेटली ले सकते हैं, बट उनमें एक जो है बॉइल्ड टाइप होनी चाहिए, एक में आप ऑयल यूज़ कर सकते हो। बिकॉज अगर आप लाइक दोनों सब्जियों में, एक में सपोज करेले हैं, दूसरी में आपने दाल बनाई, उसमें भी खूब सारा ऑयल डाला, तो आपका वेट लॉस में लिटिल बिट मुश्किल होगी। बट मैं हमेशा अपना कॉम्बिनेशन पेशेंट्स को, अपने जो मेरे साथ इनरोल्ड हैं, जब ऐसे भी मैं बताती हूँ कि जैसे सपोज आप एक सब्जी लो, अगर आप वेट लॉस में, साथ में आप कोई भी मिल्क या इसके प्रोडक्ट्स जैसे लस्सी हो गया, रायता हो गया, इस तरह का चीज़ ले लोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है वेट लॉस में, रेदर देन हैविंग 2 वेजिटेबल्स। हाँ, फिर भी आप 2 वेजिटेबल लेना चाहते हो तो एक शुड बी बॉइल्ड वन, मीन्स कि उसमें ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए। संजोली ने ये हमें लिखा है कि हाय संजोली, आपका क्वेश्चन है लॉस 10 kg फ्रॉम योर डाइट एंड स्टिल लूजिंग। ग्रेट संजोली, थैंक यू। आप बहुत अच्छे तरह से फॉलो करते हो, डेफिनेटली आपका होगा। हाय लक्की, हाउ आर यू? और एक क्वेश्चन था मुझे फेसबुक पे कि राइट एज क्या है वेट लॉस की? ये बहुत ही हम लोगों को लगता है ना, हमारे बच्चों, क्योंकि चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे भी ओबेसिटी की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो समझ नहीं आता, कोई होता है 10 साल का, कोई 13 साल का, कोई 15 साल का, कि इस एज में हम वेट लॉस कर सकते हैं कि नहीं बच्चों का? डेफिनेटली कर सकते हैं। देखो, वेट लॉस के लिए कोई एज बार नहीं है, चाहे वो 70 साल का है, चाहे वो 10 ईयर का है। अगर 10 ईयर में ओबेसिटी है तो ऑब्वियसली ही और शी हैज़ टू कंट्रोल। अगर वो इस एज में कंट्रोल नहीं करेंगे ओबेसिटी, तो फिर आगे जाके उनका वेट बढ़ेगा और बढ़ेगा। अगर वो अपना लाइफस्टाइल या अपने फूड को, डाइटरी हैबिट्स को मॉडिफाई नहीं करते तो उनका वेट डेफिनेटली ही बढ़ेगा। इसलिए जैस्मिन, डेफिनेटली आपकी बेटी जो है वेट लॉस कर सकती है, बट इस एज में जो वेट लॉस होता है वो बहुत हेल्दी वे से ही होना चाहिए। मींस उनको एक्सरसाइज, जो उनका मेन मीडिया एक्सरसाइज होना चाहिए, और जो डाइट है लाइक मीठा वगैरह जो है वो अवॉइड करना है, बाकी आप सब ले सकते हो। उनको हेल्दी डाइट और पैटर्न से, चॉकलेट्स वगैरह मना करें, इनसे ही उनका वेट लॉस हो जाता है बच्चों का। एंड एक लास्ट क्वेश्चन था, क्या पीसीओडी में मिल्क ले सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत बार मेरे क्लाइंट्स आके भी बोलते कि मैम हमने इधर से डाइट ली थी तो उन्होंने हमारा दूध मना कर दिया था, पीसीओडी, उस डॉक्टर के पास गए उन्होंने भी मना कर दिया। तो ये बड़ा लाइक यू कैन से कि बजलिंग सा क्वेश्चन है। कई बार मैंने बोल दिया कि ले सकते हो, किसी और ने बोल दिया कि नहीं ले सकते हो, तो कन्फ्यूजिंग है। आज मैं आपकी इसकी कन्फ्यूज़न क्लियर करती हूँ। चाहे आपको पीसीओडी है, चाहे आपको डायबिटीज़ है, अनटिल अनलेस आपको कोई मिल्क इंटॉलरेंस नहीं है, मिल्क एलर्जी नहीं है, तो आप मिल्क ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि पीसीओडी में मिल्क नहीं ले सकते हो। बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, पहले भी क्वेश्चन था कि पीसीओडी में हमें किस तरह की डाइट होनी चाहिए। पीसीओडी में लाइक डायबिटीज़, लो कैलोरी डाइट होनी चाहिए, लो फैट डाइट होनी चाहिए, और हेल्दी आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो दूध ले सकते हो, बट दूध शुड बी स्किम्ड वन। आपका जो दूध है वो फैट फ्री होना चाहिए। आप उसका दही भी ले सकते हो, लस्सी भी ले सकते हो, और उसी दूध का मीन्स आप वॉटेवर पनीर भी ले सकते हो, अगर वो स्किम्ड मिल्क है, फैट फ्री है। तो इसलिए आपकी ये क्वेरी बिल्कुल जेन्युइन थी कि दूध ले सकते हो, अपना दूध इंजॉय कर सकते हो। और
जिनका लाइक जिनको एलर्जी टाइप है वो अपना दूध अवॉइड कर सकते हैं। हाँ जी पूनम, और भी क्वेश्चन है? क्या वेट लॉस डाइट बॉडी में वीक करती है? हाँ जी, किरण का क्वेश्चन है इंस्टा पे कि क्या वेट लॉस डाइट जो है बॉडी वीक करती है? देखो किरण, ऐसा है कि इट डिपेंड्स। अगर तो आप क्रैश डाइट कर रहे हो तो डेफिनेटली बॉडी वीक होगी। अगर आप एक हेल्दी रिजीम ले रहे हो, आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी है, वाइटामिन मिनरल्स भी हैं, जैसे कि अगर तो आप मेरे क्लाइंट हो तो मैं ये बोलूँगी, आपको पता ही होगा कि मैं किस तरह से आपको समझाती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ कि हेल्दी पैटर्न लेना चाहिए हमें, डाइट में सारे फूड ग्रुप्स लेने चाहिए। देखो मैं जब भी वेट लॉस करवाती हूँ, मैं कभी भी कोई भी फूड ग्रुप जो है लीव नहीं करवाती हूँ, हर फूड ग्रुप देती हूँ। कभी किसी का दूध नहीं बंद करती हूँ, दही नहीं बंद करती हूँ। हाँ, जो नहीं लेते उनका नहीं स्टार्ट करवाती हूँ, उनका भी करवा देती हूँ अगर इफ़ आई फील के ही नीडेड या ही और शी नीडेड। बट लाइक अदरवाइज अगर आप हेल्दी डाइट पैटर्न कर रहे हो, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रॉपर राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में जा रहा है, क्रैश डाइट नहीं कर रहे हो, फास्ट डाइट नहीं कर रहे हो, तो आपकी डाइट उल्टा आपको स्ट्रॉन्ग करेगी, हेल्दी करेगी, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी, उल्टा वीक नहीं करेगी। वीक वही लोग होते हैं जो क्रैश डाइट, जैसे एक दिन में 10-10 कप ग्रीन टी के पी लिए, फिर उसके बाद कुछ खाया नहीं, एक दिन डिटॉक्स कर लिया, एक दिन सेम फूड, आपने सुनी है ना मोनो डाइट से, एक दिन सारा दिन एप्पल खा लिया, एक दिन सारा दिन फ्रूट खा लिया, एक दिन सारा दिन ग्रीन टी ले ली, एक दिन सारा मिल्क ले लिया। अगर इफ़ यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ डाइट तो डेफिनेटली इट इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ। इस तरह के प्लान्स बिल्कुल नहीं करने चाहिए, डिटॉक्स भी नहीं करने चाहिए। हाँ, मेरे को भी आके बहुत बार, कई बार मेरे भी क्लाइंट्स मेरे स्ट्रेस पाते कि हमें डिटॉक्स दो मैम, हमें डिटॉक्स दो, हमारा वेट जल्दी से हो। कभी भी जल्दी में नहीं भागना चाहिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो आप स्लो एंड स्टडी वेट लॉस करते हो वो हमेशा ही परमानेंट आपके साथ रहेगा। जितना आप फास्ट, डिटॉक्स या इस तरह की डाइट के साथ करोगे वो उतना ही वेट लॉस स्टेगनेंट नहीं रहेगा, वो 2, 4, 6 महीने बाद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हरपाल जी का क्वेश्चन है कि क्या आग चाल कैलोरी लेने से ही एक दिन चाह कितनी कैलोरी लेनी चाहिए? ओके, एक दिन च कितनी कैलोरी लेनी चाहिए? ओके हरपाल, ये डिपेंड करता है लाइक कि कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। लाइक इट डिपेंड्स मीनस अगर तुहाडा एवरेज जिहड़ा है तुसीं कह सकते हो कि 16 to 1800 फॉर ए हेल्दी परसन, जिदा लाइक एक्टिविटी भी प्रॉपर है। एक सिंपल जिहा मैं तुहानूं मैथड दस दिंदी हां कैलोरी काउंटिंग दा। जिस तरह सपोज तुहाडा वेट है 60 और तुहाडा आइडल बॉडी वेट भी 60 है, तो तुसीं 60 ਨੂੰ 30 ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दिओ, जिन्नियां भी कैलोरीज बनदियां ਉਹ तुहाडीਆਂ उन्नियां कैलोरीज हो जाणगीਆਂ। और एक क्वेश्चन सीगा लास्ट ते कि हाँ जी एक दिन में कितनी, आई थिंक अब आपकी सारी जो क्वेश्चन है होपफुली मैंने सबके आंसर कर ही दिए हैं। फिर भी आप मुझे टाइप कर देना, मैं उनका राइट डाउन करके कर दूंगी। एक क्वेश्चन है कि प्लीज़ इफ़ यू कैन टेल मी व्हाट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट फूड एंड व्हाट आर प्रोटीन रिच फूड, व्हाट शुड वी अवॉइड इन कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली। हाँ जी मुलानी, देखो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेसिकली जैसे राइस हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत सारी वैरायटी है। राइस हो गया, चना हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, रौगी होगी, सूजी होगी, ढोकला हो गया, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनको बोलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो गए जैसे कि हमारे प्लांट्स हो गए, सैलड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो ये सारे ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बस कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट फॉर्म होती है और इसलिए व्हाट शुड वी अवॉइड इन कार्बोहाइड्रेट मोस्टली, हमें जो कार्बोहाइड्रेट्स में मोस्टली अवॉइड करना चाहिए वो करना चाहिए जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में से सूजी, मैदा, चॉकलेट्स, डिशेस, स्वीट डिशेस, वेट लॉस में सेवियाँ होगी, नूडल्स हो गए, इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हमें अवॉइड करना चाहिए। बिस्किट्स हो गए, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, जैम हो गया, जेली होगी, इस तरह के प्रोडक्ट्स आपने अवॉइड करने हैं। अदरवाइज हम जैसे बाजरा, जौ, कनक, रोटी ये सब खा सकते हैं विद लिमिट। ऐसा नहीं कि आप एक टाइम पे 5-5, 6-6 रोटी खा रहे हो एंड आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम है, उस तरह से होता है। जैसे अब एक एग्जांपल मैं ही हूँ, मेरा कैलोरी कंटेंट कम है क्योंकि मेरी सिटिंग है। मैं अगर 11 o'clock ओपीडी में बैठती हूँ तो 7 बजे तक ओपीडी में बैठी रहती हूँ, तो मेरा कैलोरी मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो न्यूट्रिएंट्स
ज़्यादा चाहिए, मुझे कैलोरीज कम चाहिए। बट अगर कोई रिक्शे चलाने वाला है, जहाँ कोई मेरी हेल्प है, वो सारा दिन काम करते हैं, जो लेबर क्लास है, तो उनको कैलोरी ज़्यादा चाहिए, तो वो 3-4,000 भी उनकी कैलोरी होगी, 5,000 भी, तो वो दे विल बर्न। तो इसलिए उनकी डाइट में अगर न्यूट्रिएंट्स कम भी हैं लेकिन उनकी डाइट में कैलोरी ज़्यादा है, जैसे कि रोटियाँ ज़्यादा हैं, चावल ज़्यादा हैं, तो वो उनसे ही अपना प्रोटीन लेवल भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इट वेरीज। तो इसलिए मैं आपको मुल्तानी ये बोलूँगी कि कार्बोहाइड्रेट्स भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, मीन्स आपका जो फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आपका लाइफस्टाइल कितना है, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि मॉडरेट लाइफस्टाइल है। बट फिर भी कभी भी चाहे वेट लॉस करते हो, चपाती कभी नहीं बंद करना चाहिए। जो हेयर फॉल जहाँ और वीकनेसेस है वो सब आती हैं अगर आप अपना फूड बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर देते हो। लो कार्बोहाइड्रेट ले सकते हो बट कभी भी कार्बोहाइड्रेट बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, जो मैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बोल रही हूँ वो डेफिनेटली बंद करने चाहिए, जैसे जैम, जेली, बेकरी, तो बेकरी के प्रोडक्ट, बिस्किट्स, नमकीन्स, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। और एक था आपका कि प्रोटीन रिच फूड कौन से हैं। देखो, प्रोटीन रिच हो गए जैसे नॉन वेज में चिकन हो गया, एग वाइट्स हो गए, दालें होगी। वेजिटेरियन के लिए टोफू हो गया, दालें, न्यूट्री, बीन्स, मशरूम, ये सारे ही प्रोटीन रिच फूड्स हैं। और दूध को नहीं भूल सकते हम स्किम्ड मिल्क भी, कर्ड भी, लस्सी भी, पनीर भी, ये सारे प्रोटीन रिच है। और ड्राई फ्रूट भी लिमिटेड अमाउंट में। वेट लॉस में हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं ले सकते ड्राई फ्रूट, लिमिटेड अमाउंट में ले सकते, बट इट्स हाई इन फैट ऑल्सो एंड हाई इन प्रोटीन, बिकॉज ये खाली प्रोटीन में रिच नहीं है, फैट्स में ही है। तो फैट जो है वेट लॉस में लाइक थोड़ा सा डिफिकल्टी तो करती है। हाँ जी, आपका आई थिंक मुल्तानी क्लियर हो गया। फिर भी मुश्किल है तो आप मुझे दोबारा व्हाट्सएप कर सकते हो। मैम अर्ली मॉर्निंग क्या ले सकते हैं इफ़ वी फील हंग्री बिफोर ब्रेकफास्ट। हाँ जी, ये आरती दीपक का क्वेश्चन है कि मैम अर्ली मॉर्निंग क्या ले सकते हैं इफ़ वी फील हंग्री बिफोर ब्रेकफास्ट। ऐसा है कि आरती, आपका अगर ब्रेकफास्ट से पहले, सबसे पहले जैसे इन दिनों में आप लस्सी ले सकते हो, नींबू पानी ले सकते हो, सत्तू ले सकते हो। अदरवाइज फ्रूट इज़ द राइट ऑप्शन। वेन एवर यू फील हंग्री, जब लगा ना कि बहुत भूख लगी है, बहुत जोरों से भूख लगी, तो फ्रूट राइट ऑप्शन है, फ्रूट और सैलड। रीज़न कि जो फ्रूट होता है उसकी न्यूट्रिशन जब भी भूख लगी होती है उस टाइम पे अगर हम लेते हैं तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलती है, उसके वाइटामिन मिनरल्स प्रॉपर अब्जॉर्ब होते हैं। तो जो राइट टाइम फ्रूट खाने का वो भी जब हमें जोरों से भूख लगी है, तो इसलिए मैं फ्रूट ही बोलूँगी। बट इन केस फ्रूट खाने का नहीं मन तो आप लस्सी भी ले सकते हो, मिल्क का 1 कप भी ले सकते हो, एंड ड्राई फ्रूट भी ले सकते हो, एंड सत्तू का भी, इन दिनों में सत्तू का 1 गिलास भी ले सकते हो। हाँ जी, आज का सेशन मज़ा आया वैसे मुझे, बहुत क्वेश्चन आंसर करके। जब मैं नेक्स्ट लाइव होंगी तब आप नए क्वेश्चन के साथ रेडी रहना। अभी और भी क्वेश्चन है। हाँ जी, एक पवनदीप का क्वेश्चन है कि वेट लॉस करने के बाद कैसी डाइट होनी चाहिए। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है पवनदीप आपका, वेट लॉस के बाद कैसी डाइट होनी चाहिए। डेफिनेटली वेट लॉस के बाद बहुत ही अच्छी, हेल्दी, बैलेंस एंड लो कैलोरी डाइट ही होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ही होनी चाहिए। देखो, जब हम वेट लॉस कर लेते हैं तो उसके बाद होता है मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए। अगर हम नया घर ही बनाते हैं, अगर उसकी मेंटेनेंस नहीं करते तो वो 1-2 साल में ही ख़राब हो जाता है, उसका पेंट भी उतरना शुरू हो जाता है अगर प्रॉपर सफाई नहीं करते। सेम हमारी बॉडी है, बॉडी इज़ टेम्पल। अगर इसका हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ये भी, जितना हमने कितनी भी मेहनत से वेट लॉस किया है वो सारा दोबारा आ सकता है अगर हम प्रॉपर नहीं करते अपना डाइट फॉलो। डाइट में ऐसा है कि देखो, तब हमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत नहीं है। जो फूड हमने छोड़े हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे बेकरी हो गया, वंस ए वाइल हम ले सकते हैं। बट नॉर्मली हमारी डाइट जो वो हेल्दी होना चाहिए, ब्रेकफास्ट लंच प्रॉपर होना चाहिए, डिनर शुड बी ऑन द लोअर साइड। जो भी आपका इंजॉइंग मील है वो लंच में लें, डिनर को लिटिल बिट लाइट ही रखें कि आपका वेट मेंटेन रहे, और एक्सरसाइज को बिल्कुल ना भूलें। बिकॉज अगर आप चाहते हो कि आपका जो वेट लॉस है वो मेंटेन रहे तो वॉक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉक, जब किसी भी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी, लाइक चाहे वह जिमिंग कर रहे हो, एरोबिक्स कर रहे हो, डांस कर रहे हो, कुछ भी, एनीथिंग, बट वो साथ में कंटिन्यू रखें। और अपनी डाइट में प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन जैसे दूध दही का सेवन रखें। और मोटा सा वही कि मीठे को कम ही रखें, चाहे आपने वेट लॉस कर भी लिया है। और लाइक
दूध वगैरह भी अगर आप ले रहे हो तो वो स्किम्ड होना चाहिए। एग भी ले रहे हो तो हफ्ते में 2 या 3 दिन आप येलो ले सकते हो, रूटीन में एग वाइट्स लो। जो वेजिटेरियन है वो अपनी डाइट में अगर दालें वगैरह लेना चाहते हैं लंच एंड ब्रेकफास्ट में ले, डिनर में थोड़ा अवॉइड करें और डिनर में ज़्यादा वेजिटेबल लेने की कोशिश करें, फिर अपने आप ही आपका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना एंड फिजिकल एक्टिविटी, ये मेंटेनेंस में इनका बहुत रोल है और इनको आपने डेली अपनी लाइफ में लाना है। बिकॉज अगर आप टाइम पे सोते हो तभी ही आप टाइम पे उठोगे और अपनी फिजिकल एक्टिविटी करोगे। तो इसलिए ये छोटी छोटी से चेंजेस हैं जो आप वेट लॉस के बाद अगर करते हो तो आपका वेट जो है वो मेंटेन ही रहेगा। आई थिंक आप सबके काफ़ी क्वेश्चन के क्लियर हो गया कि किस तरह से, ज़्यादा मोस्टली लोगों के वेट लॉस और पीसीओडी के रिलेटेड क्वेश्चन ही थे और डायबिटीज़ के रिलेटेड। तो ये सारी जो डिजीज़ेज़ है लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ है, मींस के डायबिटीज़, वेट गेन, लाइक पीसीओडी, ये सारी आपका लाइफस्टाइल हमारा इस तरह का है कि हम फास्ट फूड, जंक फूड बहुत ज़्यादा हमारी डाइट में आ गया है और उन्हीं के कारण ही ये सारे इश्यूज़ होते हैं। हार्ट डिजीज़ भी हो गया। तो हमने वो चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालना है, एक हेल्दी और एक्टिव ह्यूमन बीइंग रखना है। चाहे आप कितना भी बिजी हो, कभी भी हेल्थ के लिए कोई एक्सक्यूज़ ना करें। यार मैं भी बहुत बिजी हूँ पर अपनी हेल्थ के लिए, मेरे लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना टाइम निकालती हूँ एक्सरसाइज के लिए, अपने खाने के लिए। जो पेशेंट मुझे मिलते हैं, मेरी ओपीडी में आती है, उनको तो पता है ना मैं कैसे निकालती हूँ। तो इसलिए अपना टाइम ज़रूर निकालें एक्सरसाइज के लिए, अच्छा खाने के लिए, सैलड्स के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट पानी, इसको कभी नहीं भूलना आपने। पानी प्रॉपर लें और आपकी हेल्थ अच्छी ही रहेगी, आप सदा हेल्दी रहोगे। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। बहुत मज़ा आया आज, थैंक यू।